ये बंगाल की जीत मैं मानता हूं सही मायनों में एक ऐतिहासिक जीत है। बंगाल जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ये एनडीए भाजपा के लिए बंगाल जीतना कभी संभव नहीं होगा, पर आज बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण के खिलाफ है, अहिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भय के खिलाफ है। और जिस तरीके से आज बंगाल में भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार अब बनने जा रही है, इसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री जी उनके नेतृत्व को जाता है कि जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस के एक ऐसे घटक दल जिन्होंने आधिपत्य अपना समझ रखा था बंगाल जैसे राज्य में, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में आए चुनाव परिणाम दर्शाता है कि किस तरीके से असम की जीत 2/3 से ज्यादा लगभग सीटें जीतकर वहां पर भी सरकार बनाने जा रहे हैं, पुडुचेरी में। ये तमाम दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास आज भी प्रधानमंत्री जी पर उतना ही है जितना 2014 में जब जोश के साथ देश की बड़ी आबादी, खासकर युवा और महिलाओं ने उनका साथ देने का काम किया था, आज भी उतने ही उत्साह के साथ। और अब मैं ये मानता हूं कि इन परिणामों के साथ हम लोग कम से कम अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2029 में लोकसभा में एक बार फिर से एनडीए की बहुत बड़ी जीत मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रही है। जितने भी विपक्षी दल थे, एक करके वो खुद ही धराशायी हो रहे। लेफ्ट जैसी पार्टियां, एकमात्र केरल में उनकी सरकार थी, वो भी समाप्त हो गई। और वहां पे किसने समाप्त किया? इन्हीं के घटक दलों में से एक जो इंडिया अलायंस ये लोग बनाते हैं, उसी इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने ही वहां पे लेफ्ट को समाप्त करने का काम किया। तो धीरे धीरे ये तमाम दल, और जिसमें यकीनन टीएमसी का एक बड़ा प्रभाव वो बताते थे कि अपने राज्य में है, आज जब टीएमसी धराशायी हुई है, ममता बनर्जी जी की ये हार आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस को भी पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को उनकी रणनीतियों का ही नतीजा है ये परिणाम। और खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से ही हैं, उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव था और उनके